एक दिन तुंग दारू पीते पीते अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेले से घर लौट रहा था। तुंग एक शराबी था, लेकिन उसे दारू पीते देख उसकी पत्नी कभी कुछ नहीं कहती थी। भले ही तुंग शराबी था, पर उसने कभी अपनी पत्नी और बच्चे को भूखा नहीं सुलाया। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। तुंग शराबी बना ही इसलिए था क्योंकि वो एक गरीब किसान था। वो हर वक्त यही सोचता रहता, अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। इन्हीं बेकार के डर की वजह से वो शराब पीने लगा। जिस गाँव में तुंग रहता था, वहाँ एक पुराना राज छुपा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के अंदर एक बड़ा सा आईना रखा था, जिसके अंदर गहरा काला अंधेरा दिखाई देता था। लोग कहते थे कि वो आईना सिर्फ चेहरा नहीं, इंसान की नीयत भी देखता है। कहा जाता था कि बहुत साल पहले एक आदमी उस आईने के पास गया था और आईने ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। तभी से लोग डर के मारे उस हवेली में कदम नहीं रखते थे। एक दिन तुंग अपने खेत की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसकी नजर उस हवेली पर पड़ी। उसने सोचा, अगर यह आईना लोगों का भविष्य दिखाता है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? इसी सोच में वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। उस समय वह नशे में था। उसे याद ही नहीं रहा कि यह आईना नियत भी देखता है। तुंग आईने के सामने खड़ा हुआ और मन ही मन बोला, मेरी बस यही दुआ है कि मेरी मेहनत रंग लाए और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे दिखाई दी हरी भरी लहराती फसलें और उसके घर से आती खुशियों की हंसी। यह देखकर तुंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ बोले आईने के सामने हाथ जोड़ दिए और वहाँ से चला गया। ये सब गांव का एक चोर छिपकर देख रहा था। उसने सोचा, गांव वाले झूठ बोलते हैं, यह आईना तो लोगों का भविष्य उज्जवल करता है। शायद वे सच छुपा रहे हैं ताकि सिर्फ वही इसका फायदा उठा सके। क्यों न मैं भी जाकर एक ही दिन में बड़ा हाथ मार लूं। यह सोचकर वह चोर आईने के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, मैं बैंक लूटूंगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, आईने का काला अंधेरा हट गया और उसने खुद को लोहे की सलाखों के पीछे कैद देखा। वह डर से कांपने लगा। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और आईने को तोड़ने लगा, लेकिन तभी आईने ने उसे अपने अंदर समा लिया।